हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्टिन्यूटी के और एक नए वीडियो में। तो जिन्होंने अभी तक कॉन्टिन्यूटी के बाकी वीडियो नहीं देखा है, आई टैब पर जाके वो देख लीजिए। तो आज हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम ये सीखेंगे कि एक फंक्शन एक इंटरवल पर किस कंडीशन पर कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, हमने जो सीखा है अब तक वहां पर यह सीखा है कि फंक्शन एक पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस होता है। आज ये सीखेंगे कि एक इंटरवल पर एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो आपको पता है हमारा जो इंटरवल्स होते हैं वो तीन तरीके का इंटरवल्स होते हैं। एक तो होता है ओपन इंटरवल, फिर एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, और एक होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरवल तीन टाइप्स के इंटरवल्स हैं वहां पर फंक्शन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने पर कॉन्टिन्यूअस होगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले फर्स्ट जो इंटरवल है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पर एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा वो देखते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा एक ग्राफ है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, दिस इज ओ। ये मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, और मान लीजिए हम एक इंटरवल यहां पर ले लेते हैं ए टू बी, ओपन इंटरवल। आपको पता है ओपन इंटरवल मतलब क्या है, ए से बी के अंदर, ए बी को छोड़ के। ठीक, तो अब ये सवाल उठता है ए बी ओपन इंटरवल के अंदर एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो कब होगा, अगर ए बी के अंदर आपको पता है यहां तो बहुत सारे मेंबर्स हैं ए बी के अंदर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको पता है ओपन इंटरवल भी एक सेट है और वो एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक, तो ए बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर वो सारे पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अगर सारे पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तब जाकर हम क्या कह पाएंगे, वो फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कंटिन्यूअस है। ठीक, एक पॉइंट के, जैसे यहां पर देखिए इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हमें सारे पॉइंट्स पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस मिल जाता है तब हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक, तो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be continuous on an open on a interval, on an interval, कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी, if fx is continuous at each and every points of open interval ए बी। ठीक, अगर इंटरवल के सारे पॉइंट्स पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तब जाकर हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। किसके अंदर कहेंगे, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक, मतलब ये इस टाइप का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी मिल रहा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। मतलब सारे पॉइंट जितने भी ओपन इंटरवल ए बी पर है सब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन अपने आप ही कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक, तो यही है हमारा डेफिनेशन ओपन इंटरवल के लिए। ठीक,
तो चलिए सीखते हैं क्लोज्ड इंटरवल पर कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो क्लोज्ड इंटरवल पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ए बी जो हमने ग्राफ लिए थे, क्लोज्ड इंटरवल मतलब ए बी के सारे अंदर जितने पॉइंट्स है वो सारे और उसके साथ ए बी दोनों इंक्लूड होकर ओपन पर ए बी दोनों को हम छोड़ देते थे। तो क्लोज्ड इंटरवल पर एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा? क्लोज्ड इंटरवल पर एक फंक्शन तब कंटिन्यूअस होगा पहले तो वो अंदर के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ए फंक्शन f of x is said to be continuous on an interval ab if फर्स्ट पॉइंट में लिखता हूं f of x is continuous on open interval ab। ओपन इंटरवल ए बी के अंदर इन लिखते हैं, ओपन इंटरवल ए बी पर जितने सारे पॉइंट्स हैं सब में पहले तो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ए एंड बी पर क्या होगा। ए बी पर देखिए यहां पर अगर आप कॉन्टिन्यूअस की जो डेफिनेशन है उसे आप यूज करने की कोशिश करोगे तो ए पर देखिए फंक्शन, ये जो ए पर यहां पर कर्व है, ए पर कर्व है मतलब ए पर तो डिफाइन होगा, फंक्शन डिफाइन होगा। पर अगर आप यहां पर लिमिट निकालने जाएं, अगर आप लिमिट निकालने जाएं तो लिमिट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? देखिए यहां पर अगर हम यहां पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो मिलेगा, पर यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये फंक्शन ए पर आकर खत्म हो गया है। ठीक, तो उस तरीके से आप वहां बी पर भी देखिए, वहां बी पर तो फंक्शन डिफाइन है, बी के ऊपर फंक्शन है, पर वहां पर जब हम लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा पर राइट हैंड नहीं। ए पर क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट मिलेगा पर लेफ्ट हैंड नहीं, और बी पर लेफ्ट हैंड मिलेगा बट राइट हैंड नहीं मिलेगा। पर आपको ये यहां से डायग्राम से ही पता लग रहा है ए पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डायग्राम से पता लग रहा है, हाँ कि नहीं? तो डेफिनेशन होगा क्या? तो ए एंड बी जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वहां पर हमें क्या चेक करना है, हम ए पर क्या करेंगे, ए पर ये चेक करेंगे कि ये राइट से, क्या बोला मैंने, राइट से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक, राइट से मतलब राइट हैंड लिमिट, जो राइट हैंड लिमिट होगा वो एफ ऑफ ए के साथ सेम आना चाहिए। ठीक, मैं यहां पर लिख लेता हूं, नेक्स्ट कंडीशन इज लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने जाएं, पर ये हमें यहां पर तो ग्राफ से ही पता लग रहा है ये ए पर कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वहां हमें कहां पर शो करना है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, हमें ओनली क्या करना है, ए एंड बी पर। मैं पहले ए के बारे में लिख रहा हूं यहां पर, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हमें क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ ए मिलना चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे, इसे राइट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। मतलब ए पर राइट साइड से फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेफ्ट एग्जिस्ट करे ना करे इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, उसी तरीके से फिर और एक कंडीशन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस, बी पर देखिए राइट हैंड लिमिट तो नहीं मिलेगा पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, और वो फिर किसके साथ इक्वल आएगा, एफ ऑफ बी के साथ, क्योंकि लेफ्ट पर आए हुए तो यहां पर जो वैल्यू यहां पर होगा वो एफ ऑफ बी के साथ सेम होगा। जहां इस तरफ जैसे ये जैसे हम राइट से आते हैं तो ये राइट से किसके साथ इक्वल आएगा, लिमिट एफ ऑफ ए के साथ। ठीक, उसी तरीके से यहां पर अगर हम लेफ्ट से लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये किसके साथ इक्वल आएगा, एफ ऑफ बी के साथ। तो हम यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ बी मिलना चाहिए, एफ ऑफ क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए। तो ये अगर होता है तब हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक, तो अब आप
खुद ही बता सकते हो सेमी ओपन सेमी क्लोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम सेमी ओपन ये मैं लेता हूं तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो ओपन इंटरवल ए बी पर क्लोज होना चाहिए, सॉरी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी जहां पर क्लोज लगा है बी पॉइंट पर हमें क्या देखना पड़ेगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक, उसी तरीके से अगर ऐसे हम लेते हैं यहां पर, फिर पहले तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर हमें दिखाना पड़ेगा दिस ए पर राइट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, मतलब राइट साइड से जो लिमिट आ रहा है वो एफ ऑफ ए के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो यही है हमारा कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन इंटरवल। अब चलिए सीख लेते हैं एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यहां पर हमें क्या चाहिए, देखिए एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है। देखिए अगर एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हमारे पास सपोज मान लीजिए दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर कॉन्टिन्यूअस मतलब, कॉन्टिन्यूअस मतलब ये थ्रू आउट ऑल रियल नंबर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, मतलब पूरा रियल लाइन के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, तब जाकर हम वो फंक्शन को क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन उसे कहते हैं पूरा, अगर पूरा रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूअस हो, जैसे कि पोलिनोमियल फंक्शन वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वो टोटल रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूअस है, उस टाइप का फंक्शन। तो एफ एक्स एंड जी एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ एक्स बाय जी एक्स वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए फॉर एनी एक्स। ठीक, और एक कॉम्पोजिशन एफ एंड जी का अगर कॉम्पोजिशन निकालें, जो हमने पढ़ रखा है पहले से कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, वो भी क्या होना चाहिए, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर एफ जी कॉन्टिन्यूअस हो तो हम इसे आगे जाकर यूज करेंगे, एक्सरसाइज पर प्रॉब्लम्स हैं जहां पर हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।